देश में पहली बार कोई युवा संत सड़क पर उतरा है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने 21 नवंबर से देश के सारे हिंदू समाज को एकजुट करने के संकल्प के साथ जो पदयात्रा शुरू की है, उसने देश में पैदल क्रांति का रूप ले लिया है। ये पदयात्रा 21 नवंबर को बागेश्वर बालाजी के दर्शन के बाद हाथ में भगवा ध्वज और तिरंगा लेकर शुरू की गई थी। यात्रा धीरे धीरे छतरपुर जिला मुख्यालय पहुंची और इसके बाद छतरपुर के ही नौगांव रोड पर पेप्टिक टाउन के विशाल परिसर में पहुंची। पेप्टिक ग्रुप की इस 100 एकड़ की बड़ी टाउनशिप के भीतर इस पदयात्रा के स्वागत के भव्य इंतजाम किए गए थे। 50,000 से ज्यादा लोगों को भोजन प्रसादी की व्यवस्था की गई। लोगों के लेटने, उनके पेयजल और उनकी अन्य सुविधाओं का ख्याल रखा गया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर कई संतों के साथ पदयात्रा करते करते रात करीब 9 बजे पेप्टिक टाउन पहुंचे। यहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। आतिशबाजी हुई, जयकारे लगे और फिर वे सीधे मंच पर पहुंच गए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के साथ हनुमानगढ़ी के संत राजू दास महाराज, झांसी सखी के हनुमान मंदिर के महंत अर्पित दास महाराज और हैदराबाद के कट्टर हिंदुत्व ब्रांड नेता कहे जाने वाले टी राजा भी मौजूद थे। इन तीनों को मंच पर पाकर स्थानीय लोगों ने करतल ध्वनि बजाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद पेप्टिक ग्रुप के डायरेक्टर नीरज चौरसिया और विनय चौरसिया ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को एक तलवार भेंट कर उनका स्वागत किया। पेप्टिक के विशाल मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान जब पदयात्रा यहां पहुंची तो एक धर्म सभा में तब्दील हो गई। पदयात्रा के बाद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर राजू दास महाराज, अर्पित दास महाराज और टी राजा ने स्थानीय लोगों को संबोधित किया और देश में हिंदुओं की एकजुटता पर बल दिया। अब बताओ, अब पूज्य सरकार ने यह कहा कि भाई वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। अगर भारत से प्यार है, जिसको अगर सनातन से प्यार है, संस्कृति हिंदुस्तान में रहना है, चाहे वो मठ हो, मंदिर हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, वो तिरंगा फाड़ा है, वंदे मातरम बोले। अब भाई भारत माता की जय बोलने में तकलीफ हो रहा, तो उसको हिंदुस्तान में रहने का कौन सा अधिकार है? और कहते हैं छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए और ज्यों ज्यों घोड़ा पग धरे त्यों त्यों फतेह होए। ऐसी उस वीर धरती से मैंने अपने वीडियो के माध्यम से भी कहा था, ये वो बुंदेलखंड की धरती है जिसने 1857 की पहली क्रांति वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से जलाई थी। और आज सनातन की वह क्रांति बुंदेलखंड की धरती छतरपुर जिले के उस पवित्र धाम बागेश्वर सरकार से प्रिय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने जलाई है। मैं दावे से कह सकता हूं, भारत हिंदू राष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं सकता। किसी माई के लाल में औकात नहीं किसी की। भारत को एक शक्तिशाली हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, लव जिहाद लैंड जिहाद को खत्म करूंगा, ऐसी सोच रखने वाले महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के मार्गदर्शन पर और उनका आशीर्वाद, उनके चरणों पे आज हम बैठे हुए हैं। सबके सब लोग हम भाग्यशाली है मेरे बहनों और मेरे मित्रों। कार्यक्रम के बाद यहां एक समरसता भोज का आयोजन किया गया, जिसमें बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और संतों ने हिंदू समाज की सभी जातियों के अध्यक्षों और उनके प्रतिनिधियों के साथ एक साथ बैठकर भोजन किया और हिंदुओं की एकजुटता का संकेत दिया। 22 तारीख की रात पहुंची इस पदयात्रा का रात्रि विश्राम पेप्टिक के इसी मैदान में किया गया और सारे पदयात्रियों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखा गया। सुबह के वक्त ये पदयात्रा यहां से रवाना हुई और ओरछा की तरफ बढ़ चली।